अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ उसकी मेन वजह ये है कि इसके बाद जो डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। इवन आपके पास एलिफेटिक की नोमेनक्लेचर भी आसान हो जाएगी। जो नोमेनक्लेचर का मैंने अलग से आपको एक फाइल मतलब जो प्लेलिस्ट के अंदर एक अलग से नोमेनक्लेचर का मैंने एक फ़ोल्डर दिया था, उसके अंदर भी मैंने प्रायोरिटी टेबल नहीं सिखाया था। आज मैं वो सिखाने वाला हूँ, वो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, देखिए 2 प्रायोरिटी टेबल मैं लिख चुका हूँ, 2 प्रायोरिटी टेबल। एक है प्रायोरिटी टेबल नंबर ए, दूसरा है प्रायोरिटी टेबल नंबर बी। मतलब अगर 2 फंक्शनल ग्रुपों का, 2 ख़ानदानों का मुकाबला शुरू हो जाए, कंपटीशन शुरू हो जाए और उनकी पोजीशन सेम होगी, तो आप उन दोनों ख़ानदानों में से किसका इंतखाब सबसे पहले करोगे। इसी को हम कहते हैं प्रायोरिटी, कि आप अहमियत किसको दोगे। ठीक, अच्छा, ये जो टेबल ए है इसको आपने अहमियत इसके नंबर की बुनियाद पे देना है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये एक ग्रुप का मुकाबला इस ग्रुप से हो जाए, तो प्रायोरिटी में नंबर 1 पे कौन है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो आपने उसको 1 कहना है, इसको 1 नहीं कहना है, इसको बाद में नंबर दोगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटी टेबल नंबर 1 को आपने नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देना है। 1 हमेशा 1 होगा, 2 हमेशा 2 होगा, 3 हमेशा 2, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी टेबल बना हुआ ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी बना हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? फर्ज करो अगर एक कंपाउंड के अंदर बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी हो और अल्कोहल भी हो, दोनों आ चुकी हों, जब वो कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साइड से पहले रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा है, उसके बाद अल्कोहल का नंबर आएगा। अब मैं इनके फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सिखाता जाऊंगा। जैसे इनके फंक्शनल ग्रुप मैंने नहीं लिखा, फंक्शनल ग्रुप इसकी पहचान में नहीं लिखी, ये पहचान भी साथ साथ सिखाता जाऊंगा ताकि आपके जहन में रहे। सबसे टॉप प्रायोरिटी का मालिक कौन है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप होता है SO3H विद 1 डैश। अगर वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा तो यहां पे आप बेंजीन को पुट कर दोगे। मैंने क्या कहा? बेंजीन को पुट कर दोगे। मतलब सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। एक चीज याद रखें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन? सल्फोनिक एसिड का ग्रुप। दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH विद 1 डैश। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान, फंक्शनल ग्रुप ये है। ठीक, अच्छा, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी नाइट्रिल को दोगे, साइनाइड को। साइनाइड C∼N विद 1 डैश। साइनाइड जिसे हम नाइट्रिल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह अल्डिहाइड, मैंने क्या इस्तेमाल किया? अल्डिहाइड के लिए आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन विद 1 डैश, जिसे हम कहते हैं CHO विद 1 डैश। यहाँ पे देखिए कीटोन के लिए हमारे पास कार्बोनाइल है विद डबल डैश का मतलब है दोनों साइडों पे R होने चाहिए, मस्ट बी कार्बन एटम, वो कीटोन की पहचान। तीसरे नंबर पे ईस्टर है, ईस्टर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दोनों तरफ आपके पास R आ जाएगा, COO विद 2 डैश। ठीक, इसी तरह एसिड एलाइड के लिए कार्बोनाइल है, यहाँ पे X और यहाँ पे विद 1 डैश होगा। ठीक, इसी तरह एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड के लिए कार्बोनाइल यहाँ पे NH2 होगा विद 1 डैश, ये होगा एसिड अमाइड का ग्रुप। ठीक, इसी तरह अल्कोहल है, अल्कोहल का OH विद 1 डैश है। ठीक, थायो अल्कोहल का है, इस ऑक्सीजन को हटा के SH कर दो विद 1 डैश। अब गौर से सुनो, 2 ग्रुप बड़ी छोटी प्रायोरिटी के मालिक है, उनको मैं छोटा सा करके इधर लिख रहा हूं ताकि हमारे जहन में रहे। 11 नंबर पे आपके पास आएगा अल्कीन डबल बॉन्ड और 13 नंबर पे आपके पास आएगा अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन कौन सा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन कौन सा है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखिए अल्कीन और अल्काइन प्रायोरिटी टेबल में सबसे नीचे है, ये टेबल ए। टेबल ए को आप अहमियत दोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अब आते हैं टेबल बी को समझते हैं। टेबल बी को आप अहमियत नंबर के हिसाब से नहीं दोगे। जैसे मिसाल अमाइंस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब गौर सुने, मैंने यहाँ पे नंबर आपको समझाने की नीयत से लिखा है, आपने नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं देनी है।
इसको प्रायोरिटी आप दोगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने क्या कहा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, मैंने क्या कहा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक, अच्छा, प्रायोरिटी बेस्ड अपॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब आप कहोगे सर ये क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अब गौर से सुने, जो क्लासिकल पॉइंट में आपको समझाने वाला हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे इन ग्रुपों को अहमियत जरूर दोगे, लेकिन यहां पे भी दो बड़े फर्क आएंगे। कौन से दो बड़े फर्क? पहली बात, अगर आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा A to Z, और अगर वो एरोमेटिक था, क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, जिसे हम बेंजीन वगैरह कहते हैं। ठीक, आप इंटर लेवल में बेंजीन वगैरह आता है। ठीक, तो बेंजीन को आप प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दोगे, लेकिन उल्टा Z to A। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? ये जो टेबल B है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABC के हिसाब से आपने इसको अहमियत देनी है, लेकिन एलिफेटिक में A to Z, एरोमेटिक में Z to A, उल्टा है, उल्टा ऑर्डर है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब चलो इस ग्रुप को थोड़ा समझते हैं। अमाइंस कौन सा ग्रुप होता है? NH2 विद 1 डैश। ईथर कौन सा ग्रुप होता है? O विद 2R। अल्काइल कौन सा ग्रुप होता है? अल्काइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? अल्काइल में हमारे पास आता है R विद 1 डैश। R किस तरह आ सकता है? जैसे मिसाल CH3 विद 1 डैश, C2H5 विद 1 डैश, C3H7 विद 1 डैश। मतलब इसे हमने क्या कहा था? मीथाइल। ये हमारे पास क्या है? इथाइल। और ये हमारे पास क्या है? प्रोपाइल। अगर इनका मुकाबला चले, एलिफेटिक में चले जो बेंजीन रिंग ना हो तो A to Z चलो, और अगर एरोमेटिक था तो Z to A। ये चीज मैं आपको अभी प्रूफ भी करने वाला हूं नोमेनक्लेचर में। अल्किनाइन क्या है? अल्किनाइन इसी तरह है, लेकिन अल्किनाइन का कंपाउंड कहां से स्टार्ट होता है? अभी देखिए, अल्किनाइन का कंपाउंड कहां से स्टार्ट होता है? ये बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखें, दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड डाल दो, एक को बैलेंस कर दो H2 की मदद से, एक H लगाओ विद 1 डैश। ठीक, और अगर तीन कार्बन वाला था यूं, एक जगह पे डबल लगा दो, एक को फुल बैलेंस कर दो, एक को सिंपल H लगा दो, एक दूसरे को H लगा दो विद 1 डैश। और अगर 3 कार्बनों वाला था, कितने वाला था? 3 नहीं बल्कि 4 कार्बनों वाला था, एक जगह पे डबल लगा दो, यहाँ पे H3 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो विद 1 डैश। इसका नाम होगा इथिनाइल। इथाइल नहीं, इथिनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका नाम होगा प्रोपिनाइल। इसका नाम होगा ब्यूटिनाइल। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? ब्यूटिनाइल। ठीक, इसी तरह नाइट्रो को तो सब जानते हो, NO2 विद 1 डैश। ये प्रायोरिटी टेबल A+B। A को आप अहमियत नंबर के हिसाब से दोगे, B को आप अहमियत ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोगे। अल्फाबेटिकल अगर एलिफेटिक था, बेंजीन रिंग नहीं था, तो A to Z चलो, और अगर एरोमेटिक था, बेंजीन था, तो Z to A चलो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, फिर आपके लिए डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक, तो दुआ में याद रखें। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा के दूंगा, इस प्रायोरिटी टेबल को इस्तेमाल करने का तरीका आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इस्तेमाल होता है। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको समझ आने वाला है डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अल्लाह हाफिज़।